अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक ये है कि सो कॉल्ड सेक्युलर कांग्रेस और आरजेडी के नेता जिस तरीके से मुसलमानों के साथ आज़ादी के बाद से लेकर आज तक छल और कपट किए हैं, इसका एक नमूना 2025 में भी हमें देखने को मिला, जब महागठबंधन एमआईएम को अपने महागठबंधन में शामिल नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं कर रहे थे। जब बिहार के सदर अख्तरुल ने लेटर भी लिखा और आरजेडी के नेताओं से मिलकर कहा भी कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं और आप भी बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो हम सब मिलकर साथ लड़े ताकि बीजेपी को सत्ता से दूर रखा जा सके और उसे रोका जा सके। लेकिन हकीकत बता रही मैं आप सबों को, ये जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों के साथ कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी, बहुजन समाज की तमाम दर पार्टियों ने सेक्युलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है। जहां एआईएमआईएम के सदर अख्तरुल ने महागठबंधन में शामिल कांग्रेस, रजत और लेफ्ट की पार्टियों से भी रिक्वेस्ट की कि आप मुझे महागठबंधन में शामिल करें, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अख्तरुल ने जिम्मेदार दो नेताओं के हाथ लेटर भी भेजा आरजेडी ऑफिस को, आरजेडी के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को। तेजस्वी प्रसाद यादव ने उस लेटर को एक्स पे साझा किया और साझा करते हुए लोगों से राय मांगी कि क्या एमआईएम को शामिल करना चाहिए। आपको पता है, ट्विटर पे लेटर को डालने के बाद भी सबकी राय आई। उसके बाद भी महागठबंधन और तेजस्वी यादव खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे। आप तमाम लोगों को इस बात को बखूबी जानते होंगे कि मुकेश सहनी जो पिछले बीजेपी सरकार के मिनिस्टर हुआ करते थे, वो महागठबंधन में शामिल हो गए। उनको 6 सीटें चाहिए और उन्हें बिहार में मुख्यमंत्री भी बनना है। लेकिन एमआईएम जिसके 5 कैंडिडेट जीते, 4 को आरजेडी ने तोड़ दिया पार्टी खत्म करने के लिए। क्या क्या साजिशें की, गद्दारों को खरीद लिया पार्टी से। उसके बाद भी ना एआईएमआईएम भटकी, ना एमआईएम बिकी, ना एमआईएम बीजेपी के साथ गई। उस एमआईएम से ऐतराज़ है, उस एमआईएम से दिक्कत है आरजेडी को, तेजस्वी यादव को। लेकिन मुकेश सहनी जो बीजेपी में थे, उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, उसको हिस्सेदारी मिल गई, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं मिली। अब आरजेडी के नेताओं को अवामी जगह पर जाना मुश्किल होता जा रहा है। आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ जिसके अंदर आपको दिखेगा मुसलमानों का गैरत जाग उठा है और अब मुसलमान सवाल करने लगे हैं यादव। हम लोग का एक ही मुद्दा है, एक मिनट, हम लोग का एक ही मुद्दा है। अगर एआईएमआईएम आपके गठबंधन में आती है तो सरकार आपकी बनेगी, ये तो निश्चित है। मुसलमान पूरा कट के 18% जो भी है वो जाएंगे, 1% इधर उधर नहीं। अगर मतलब एआईएम गठबंधन में नहीं आती है तो फिर हम आपके सामने, आप निर्दलीय आइए, हम अगर आप कैंडिडेट है तो हम पूरा वोट देंगे आपको। नहीं तो फिर अगर आप आरजेडी से आएंगे तो हम आपको नहीं जानते हैं। हम लोग एक का जवाब हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपका जवाब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो मुखिया है गठबंधन के, वो लोग आपको एमआईएम से गठबंधन होगा तो 100% सीट निकलने की चांस है। एमआईएम से गठबंधन होगा तभी यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। को भी चाहिए हमने पूरा बात हमारे रखा हो। रंजीत सर जो है आपकी पार्टी के नेताओं को अब आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों का बिहार के अंदर में ऑलरेडी नुमाइंदगी कम है। 19 हमारे एमएलए हैं बिहार में। आप यकीन करें कि यूसुफ सलाउद्दीन जो वहाँ के आरजेडी के सेटिंग एमएलए हैं, वो एक सियासी घराना से आते हैं। यूसुफ सलाउद्दीन, उनके वालिद लोकसभा के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के सदर रहे हैं। उनके बेटे यूसुफ सलाउद्दीन जो आरजेडी में है और आरजेडी के यादव बिरादरी के लोग देखिए कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता को टिकट मिलेगी तो उनको वोट देंगे, लेकिन यूसुफ सलाउद्दीन को वोट नहीं देंगे। यूसुफ सलाउद्दीन विधायक हैं सिमरी बख्तियारपुर के आरजेडी से। उनसे जायसवाल जी को दिक्कत है। क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत बदलना चाहिए, बदलना हम लोग जी। हम यादव जी हमरो दिक्कत है। हम यादव जी तो वो दिक्कत है। आपको भी दिक्कत? हमको भी दिक्कत है। का है बख्तियारपुर में विधानसभा में एक ही नेता जो अभी तक में सबसे बढ़िया काम किया वो दिनेश यादव।
कोसी के लाल उसको बोला जाता है, विकास पुत्र है। उसके बाद उसके पथ पे चलने वाला नेता है तो रितेश रंजन है, दूसरा कोई नहीं है। रितेश रंजन कौन पार्टी के? अभी देखिए भाजपा में जिला उपाध्यक्ष हैं, कौन जाते हैं वो? भगत जी हैं। रितेश रंजन जो मतलब जिला परिषद का उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनका 5 काम गिना दीजिए हमको जिला परिषद। अगर यूसुफ सलाउद्दीन को आरजेडी टिकट मिला तो एकदम वोट नहीं देंगे। यादव जी हैं, एकदम नहीं देंगे। यूसुफ ही हुआ नेता, स्मार्ट लुकिंग, गिटार बजाएंगे। उसको जो है ना गिटार बजाने आता है, मलेशिया से घूम के आया हाँ, वो कंपनियों वाला भेजता है, फ्री में घुमाया है। हाँ समझ रहे हैं, मलेशिया में सब सुविधा मिलती है। हाँ, बहुत, आपको बहुत, पता हाँ। बोल दें कि नहीं बोलिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। मैं बिहार और हिंदुस्तान के मुसलमानों से मतबाना गुजारिश करती हूँ कि आप अपना सियासी तौर पे सियासी मुहासबा करें और देखें अपने अंदर झांक करके कि आपके बारे में लोग क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। अभी वक्त है मुसलमानों एक हो जाओ, तब जाकर के आपकी नुमाइंदगी सियासत में होगी, तब जाकर के आपका इज्जत, आपका वकार रहेगा। वरना देख ले कि कैसे आए दिन लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों पे जुल्म और ज्यादती हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी फतेहपुर के अंदर में आपने देखा कि एक पुराने मकबरे को तोड़ दिया बीजेपी जिला के अध्यक्ष के जरिए, और उस आदमी का नाम भी एफआईआर में नहीं है और ना ही उस पर कोई बोला है। राहुल गांधी कहाँ है? मुसलमानों का वोट लेते आए हैं आज़ादी के बाद से, एक बार भी उन्होंने इस मुद्दे पे नहीं बोला। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी से पूछना चाहती हूँ कि वो इस वक्त खामोश क्यों है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका गांधी क्यों खामोश है? जब आप आते हो मुसलमानों के इलाकों में वोट मांगने के लिए, कांग्रेस के लिए शेरो शायरियां सुनाकर मुसलमानों को वलगरा करके वोट लेते हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है साथ खड़ा होने की, तब राहुल गांधी को नहीं दिख रहा है मुसलमानों के कब्र के साथ क्या बेहुरमती हो रही है। फतेहपुर में अखिलेश यादव कहाँ है? तेजस्वी यादव कहाँ है? लालू यादव कहाँ है? कोई क्यों नहीं बोल रहा है? मुसलमानों सोचो अपने आप के बारे में अपने सुधारो अपने हालत को, वरना आने वाली नस्लों को बहुत जुल्म बर्दाश्त करनी पड़ेगी, उनके साथ बहुत जुल्म ज्यादती होगी। सुधर जाओ मुसलमानों। वोट फॉर मजलिस, वोट फॉर ओवैसी।